हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, मी ऋतिका आपल्याला हिंदी पाठ्यपुस्तकातील ज्या कवितेचा व्हिडिओ पाठवत आहे त्यातून जीवनात येणाऱ्या भयानक प्रसंगांना तोंड देण्याची व संघर्ष करून त्यावर मात कशी करायची ही प्रेरणा देणार आहे. मन. कवि विकास परिहार. कवि का परिचय. जन्म 1983, मध्य प्रदेश, गुना. सन 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना में सेवा दी. फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरे और रेडियो से भी जुड़े. साहित्य क्षेत्र में वे नाट्य गतिविधियों से जुड़े हुए हैं. पद्य संबंधी. हाइकू. यह जापान की लोकप्रिय विधा है. हाइकू को विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है. हिंदी साहित्य ने 5वें दशक से ही इसे स्वीकारा है. यह कविता 17 वर्णों के ढांचे में लिखी जाती है. मन. कवि विकास परिहार. घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक. जिस तरह शाम ढलते ही अंधेरा का साम्राज्य हो जाता है, ऐसे वक्त कभी कभी जुगनू या दीप चमककर अंधेरे को छेद देने की कोशिश करता है. जुगनू मतलब मराठी में काजवा. उसी प्रकार कवि का कहना है कि हर मनुष्य के जीवन में अंधकार रूपी कठिनाइयों का अंधकार होता ही है. जो मनुष्य इस अंधकार को छेद देने की ताकत रखता है, वह मनुष्य जीवन के अंधकार में और चमकेगा और महानता प्राप्त करेगा. बिना डरे कठिनाइयों का सामना करे, हौसला रखे, यही कवि का कहना है. करते जाओ, पाने की मत सोचो. जीवन सारा. संस्कृत में कर्मण्येवाधिकारस्य महाफलेषु कदाचनम. इस सुवचन के अनुसार परिहार जी ने जीवन का सही सार बताने की कोशिश की है. हमें अपने जीवन में कर्मरत रहकर क्रियाकलाप करना चाहिए. कहने का मतलब यह है केवल काम करते रहना है, उसके फल की अपेक्षा न करें. यदि फल के बारे में सोचते रहे तो जीवन का आनंद गंवा बैठोगे. काम करते जाओ, ऐसा किसी ने कहा है. जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन. मझधार मतलब नदी के प्रवाह का मध्य भाग. मानो ये दुनिया बहुत बड़ा समुंदर है और हम मतलब मनुष्य प्राणी उसमें चलने वाली नाव है. जिस प्रकार समुंदर में तूफान आते हैं, अच्छा नाविक तीर पार कर लेता है और कमज़ोर अपना जीवन गंवा बैठता है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है. इसलिए हर एक को समझना चाहिए, दुनिया में अपने जीवन की बागडोर खुद ही संभालनी है. जिंदगी में कितने भी तूफान आए, अपनी नैया पार करनी होगी. यहाँ कोई अपना मदद करने वाला नहीं होगा. हाइकूकार ने यही सवाल पूछा है कि तुम्हारी जीवन नैया कौन संभालेगा. मतलब यह है कि हमारी जीवन नैया हमें ही संभालनी है. रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन. प्रकृति में हमेशा बदलाव होता रहता है. बदलाव
प्रकृति का नियम ही है। कवि ने इस बदलाव का वर्णन किया है। फागुन महीने ने प्रकृति कितनी सुंदर बदलाव लाती है। रंग भरी दुनिया, हरे भरे पौधे, अनेक प्रकार के फूल, बहुत ही सुंदर वातावरण नजर आता है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि का कहना यह है कि संघर्ष ही जीवन है। जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष आते हैं। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है, जैसे कि गुलाब का फूल कांटों में खिलता है, कांटे होने के बावजूद भी अपनी सुंदरता चारों ओर फैलाता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। अनेक बाधाओं को लेकर भी उसे जीना ही है और उस पर मान करते हुए आगे बढ़ते ही जाना है। तभी हम अपने जीवन को सुंदर और अपने कार्य से सुगंधित कर सकते हैं, जो लोग आगे जाकर किसी के लिए प्रेरणादायी हो सकते हैं। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। कहा जाता है कि मनुष्य नहीं, उसकी आँखें और चेहरा बोलता है। जब वह खुश होता है तो चेहरे पर अनोखी चमक दिखाई देती है। उसी तरह मनुष्य के जीवन की निराशा, अतृप्ति की भावनाएं उसके चेहरे पर एवं आँखों से उतरती हैं। उस समय मनुष्य का जीवन कितनी निराशा से भरा है, इसका पता चलता है। ऐसे वक्त उन्हें प्रेरित कर जीवन की आदर्शता से अवगत करें। थैंक यू।